हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया था। ये दोनों ही एपिथेलियल टिश्यू के टाइप होते हैं। अब आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर जो सेल की लेयर होगी वो ओनली सिंगल लेयर होगी, लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सेल की लेयर होगी वो एक से ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंगल लेयर नहीं होगी बल्कि मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इसको अपन स्ट्रेटिफाइड के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेटिफाइड के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू के नाम से भी अपन जानते हैं, जिसको उसे कहते हैं अपन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को ही अपन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है दोस्तों, यहां पर मोर देन वन लेयर पाई जाएगी। कितनी? मोर देन वन लेयर पाई जाती है। उसके बाद में इसकी जो अंदर जो सेल पाई जाएंगी, जो लेयर पाई जाएंगी, उनके नीचे जो है कभी भी कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। दोस्तों, क्यों नहीं पाई जाएगी? जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमेशा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो कंपाउंड वाला है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये एक लेयर नहीं होती बल्कि मल्टीपल लेयर होती है। जैसे मान लो अपन ने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें जो सेल की लेयर पाई जाएगी वो इस तरह से होती है। तो मतलब यहाँ पर जो एक लेयर है, सिंगल लेयर है, उसको बेस चाहिए, कहीं पे रुकने के लिए उसको बेस चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कितनी लेयर होती है? एक से ज्यादा लेयर होती है। मतलब एक से ज्यादा लेयर अगर है तो ये लेयर जो है अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको बना लेगी? नीचे वाली लेयर को। तो इसीलिए जो है इसकी कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसके अंदर ये जो टिश्यू होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है अपने नीचे पाए जाने वाली स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन करना, मतलब उनको बचाना, किसी भी परेशानी से उनको बचा लेना। उसके बाद में बात करें अगर अपन दोस्तों, तो जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके टाइप की अगर बात की जाए तो इसके टाइप जो होते हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं? पहला टाइप होता है इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एंड फोर्थ नंबर पे आता है यहां पर हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, ये चार प्रकार का होता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह से हमारे जो कंपाउंड है या फिर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, इसके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। इन सभी में जो है एक से ज्यादा लेयर पाई जाएंगी, मतलब मल्टीपल लेयर होंगी, और इनके अंदर जो सेल पाई जाती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो इनके नाम के आधार पर डिसाइड होगा। जैसे कि स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड है तो इसमें सेल की आकृति कैसी होगी? स्क्वायमस शेप की होगी, मतलब चपटी आकार की होगी। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल है, इसके अंदर सेल की आकृति कैसी होगी? इसके अंदर सेल की आकृति होगी क्यूब के आकार की, लाइक जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है बराबर हो, वो क्यूब कहलाता है। उसके आकार की इसकी आकृति होगी सेल की। नेक्स्ट है कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर वाला जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर सेल की आकृति कैसी होगी? कॉलम के आकार की होगी, मतलब जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा है। ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई होगी, मतलब इसमें लंबाई ज्यादा होगी, लाइक। ठीक है, तो इस तरह से इसकी आकृति होगी। और जो लास्ट वन है ट्रांजिशनल, तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए अगर, तो ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर सेल की आकृति कैसी होती है? स्क्वायमस आकार की होती है। ठीक है,
इस तरह से सेल की आकृति होगी और इस तरह से जो है यहाँ पर एक से ज्यादा लेयर पाई जाएंगी टिश्यू की। इस तरह का अगर आपको टिश्यू दिखाई देने अगर इस तरह का आपको कहीं पे टिश्यू दिखाई दे तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस टिश्यू कहेंगे। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। इसमें मल्टीपल लेयर है, मतलब एक से ज्यादा लेयर पाई जा रही है। इसमें जो सेल है उनकी आकृति कैसी है, चपटी आकार की है, इसीलिए कौन कौन कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। दोस्तों इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। इसके भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला नाम है कॉर्निफाइड और दूसरा है नॉन कॉर्निफाइड। इसके दो टाइप हैं दोस्तों। किसके दो टाइप है, स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉर्निफाइड, एक होता है नॉन कॉर्निफाइड। इस कॉर्निफाइड को कॉर्निफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है, क्रेटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कॉर्निफाइड टिश्यू में पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कॉर्निफाइड को कॉर्निफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्रेटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और इसका इस क्रेटीन नाम के प्रोटीन की वजह से एक और नाम भी होता है, इसको अपन क्रेटिनाइज्ड भी कहते हैं। मतलब इसमें क्रेटीन नाम का प्रोटीन पाया जाएगा तो इसे अपन कॉर्निफाइड भी कह सकते हैं और क्रेटिनाइज्ड भी कह सकते हैं। इसमें क्रेटीन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसे नॉन क्रेटिनाइज्ड कहते हैं या फिर नॉन कॉर्निफाइड कहते हैं। समझ में आ गई ये बात। तो दोस्तों इस तरह से ये दो टाइप का होता है। बात करते हैं ये वाला जो टिश्यू है कॉर्निफाइड, ये कहां पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है हमारे नेल में, हमारे हेयर में, हमारी स्किन पर एंड हमारे जो है पाम सरफेस पर, मतलब जो हमारी हथेलियां होती है। ठीक है, तो जो कॉर्निफाइड है वो कहां पे पाया जाता है, वो हमारे नेल में पाया जाएगा, नाखूनों पे पाया जाएगा, हमारे बालों में होगा, हमारी स्किन पर होगा और हमारे जो पाल्म सरफेस होती है इन पर पाया जाएगा। इसको अपन कहते हैं कॉर्निफाइड। ठीक है, कॉर्निफाइड हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पर पाया जाता है, मतलब कि शुष्क जो एकदम ड्राई वाले पोर्शन है उन पे पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कॉर्निफाइड। दोस्तों नॉन कॉर्निफाइड जो है ये ऐसी सतहों पर पाया जाता है जो नम होती है, मतलब कि जो मोइस्ट सरफेस होती है उन पे पाया जाता है। एग्जांपल के लिए माउथ केविटी नम है, इसमें पाया जाएगा। इसोफेगस में पाया जा सकता है। अगर बात करें हम हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें उसमें पाया जा सकता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक यूट्रस में हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है। तो इन सभी में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा दोस्तों, वो होता है नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल टिश्यू, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं नॉन क्रेटिनाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये पहला पॉइंट जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं अपन अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा दूसरे नंबर का कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो सेल होगी, सेल की शेप होगी वो कैसी होगी, क्यूब के आकार की होगी, मतलब इसकी लंबाई तथा चौड़ाई समान होगी और इसमें भी एक से ज्यादा लेयर पाई जाएगी, मतलब एक सिंगल लेयर नहीं होगी बल्कि एक से ज्यादा लेयर पाई जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी टिश्यू दिखाई दे तो उसका नाम क्या लिखेंगे, आप क्या समझेंगे कि वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात। आपको अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो वो कौन सा टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो टिश्यू होता है इसका काम होता है मेनली सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका काम होता है सिक्रेशन तथा एब्जॉर्प्शन। तो ये कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा जहां पे सिक्रेशन होता है, लाइक जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड मतलब कि पसीने वाली ग्रंथि। तो ये जो टिश्यू होता है ये मेनली स्वेट ग्लैंड की डक्ट में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट में। तो स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स में पाया जाएगा। ऐसी ही कुछ जगहों पे हमारा ये जो टिश्यू है ये पाया जाता है। आई होप आपको ये दूसरा वाला टिश्यू भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, सिंपल चीजें समझनी है आपको। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज्यादा लेयर पाई जाएंगी, क्यूबोइडल मतलब ये इसकी शेप को इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस की क्यूब आकार की इसकी शेप होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारा वो आता है, नेक्स्ट वाला थर्ड वन, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही सिंपल चीजें हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होंगी सेल की,
उसके बाद में इसमें और दूसरा क्या लिखा है, कॉलमनर। तो कॉलमनर का मतलब यहाँ पर इसकी सेल की शेप की आकृति को बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होंगी उनकी आकृति कैसी होगी, कॉलम के आकार की होगी, मतलब जिनकी लंबाई जो है वो ज्यादा होगी, किससे, उसकी चौड़ाई से ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के टिश्यू को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इस प्रकार के टिश्यू को अपन कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इस तरह से जो अगर आपको कहीं पे डायग्राम दिखाई देगा तो आप उसको क्या मानेंगे दोस्तों, उसको आप मानेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। और ये इस तरह से हमारा जो डायग्राम अगर दिखाई देगा तो ये इस प्रकार के टिश्यू का होगा। तो आई होप आपको ये 3 टाइप्स जो है मैंने समझाए हैं ये क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड उसके बाद में आज के इस क्लास के अंदर हमने ये तीनों ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू को। और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, इसी को अपन यूरोथेलियल के नाम से भी जानते हैं। वो सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।